हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल सरल हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 9th हिंदी क्षितिज काव्य खंड में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की मानवीकरण अलंकार से भरपूर बहुत प्यारी सी रचना मेघ आए, इसकी व्याख्या जानेंगे। कवि ने यहाँ पर मेघ को यानी बादल को एक शहरी दामाद के रूप में चित्रित किया है, जो कि बहुत दिनों के बाद अपने ससुराल में आ रहा है, जिसके आने की खुशी में पूरा गांव खुशहाल है, प्रसन्न चित्त है और उसको देखने के लिए लोग अपने अपने तरह से जुक्ति जुगाड़ लगा रहे हैं। तो सबसे पहले कविता पढ़ते हैं। मेघ आए बड़े बनठन के समर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बनठन के समर के। मेघ तो निर्जीव है, बादल तो निर्जीव है, लेकिन कवि ने यहाँ पर मेघ को पाहुन यानी दामाद के रूप में चित्रित किया है। कवि कहते हैं कि आसमान में काले काले बादल कुछ इस तरह से निकल आए हैं, उमड़ घुमड़ रहे हैं, जैसे कोई मेहमान बनठन के समर के आया हो। आगे कहते हैं, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, और मेघ से पहले, काले बादलों के घिरने से पहले उनके आने की सूचना देती हुई हवा आगे आगे नाचती गाती हुई आ रही है। जैसे बारात में दूल्हे के आगे लोग नाचते गाते चलते हैं और पीछे पीछे दूल्हा रहता है, ठीक वही चित्रण कवि ने मेघ के लिए कहा है। मेघ जो है, काली घटा जो है, आसमान रूपी ससुराल में आ चुका है और उसके आने की सूचना दे रही है हवा। आगे कहते हैं, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, हवा के कारण घरों के दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगी हैं। हवा के द्वारा खुलने वाली खिड़कियों का चित्रण कवि ने एक तरह से और किया है। कवि कहते हैं कि ऐसा लग रहा है शहरी पाहुन यानी दामाद को देखने के लिए घर की स्त्रियां अपने दरवाजे खिड़कियां खोल रही हैं। आसमान में काले काले बादलों को देखकर लोग इस तरह से खुश हैं कि जैसे ऐसा लग रहा हो कोई शहरी दामाद गांव में आ गया हो। मेघ आए बड़े बनठन के समर के। आसमान में काले काले बादल इस तरह से उमड़ घुमड़ के आ गए हैं, जैसे लगता है कोई अतिथि बनठन के आ गया हो। इनमें अलंकार देख लेते हैं। हर एक पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है। मेघ आए, बनना ठन्ना यानी सजना संवरना, ये सजीव का गुण है। मेघ निर्जीव है, तो यहाँ पर निर्जीव का सजीव के रूप में चित्रण किए हैं मानवीकरण अलंकार। नाचना गाना मनुष्य का काम है, हवा निर्जीव है, यहाँ भी निर्जीव का सजीव के रूप में चित्रण किए हैं। और मेघ को पाहुन की तरह बता रहे हैं। मेघ निर्जीव है, पाहुन या दामाद सजीव है। आगे देखते हैं, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बनठन के समर के। अब इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि इतना तो पहले ही कवि ने बता दिया है कि आसमान में काले काले बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं और उनकी सूचना देती हुई हवा चल रही है। तो हवा थोड़ी सी तेज हुई है। हवा के कारण पेड़ कुछ इस तरह से झुक रहे हैं और खड़े हो रहे हैं, जैसे लग रहा है गांव वाले सिर झुकाकर अभिवादन किए, उसके बाद गर्दन उचका उचका कर शहरी दामाद को देख रहे हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, और वो हवा जो पेड़ों को झकझोर रही थी वो थोड़ा और तेज हो गई है, आंधी का रूप ले ली है। कह रहे हैं आंधी चली, आंधी चलने लगी, आंधी के कारण धूल का गुबार उड़ रहा है
और धूल का गुबार गोल गोल करके इस तरह से उड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई स्त्री मेघ रूपी दामाद को देखकर उनके आने की सूचना देने के लिए घाघरा उठाकर भाग रही हो। बांकी चितवन उठा, नदी ठिठकी, घूंघट सर के। आगे कभी कह रहे हैं, नदी बांकी चितवन करके तिरछी नजर करके उस मेघ रूपी दूल्हे को देख रही है और नदी की धारा ठिठक गई है, रुक गई है घूंघट सर के। और हवा के प्रभाव से नदी का पानी कुछ इस तरह एक तरफ भाग रहा है कि जैसे लग रहा है किसी स्त्री का घूंघट सरक गया हो। मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, आसमान में काले काले बादल कुछ इस तरह से उमड़ घुमड़ कर आ गए हैं जैसे लग रहा है कोई अतिथि बनठन के सज संवर के आ गया हो। यहाँ भी सभी लाइन में मानवीकरण अलंकार है। पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए, गर्दन उठाकर देखना ये सजीव का काम है, पेड़ निर्जीव है। और धूल के गुबार को एक स्त्री के घाघरे के रूप में बताया है, स्त्री सजीव है, धूल निर्जीव है। नदी का भी वही हाल है, नदी निर्जीव है और घूंघट सरकना, बाकी चितवन से देखना ये सजीव का गुण है। अब आगे की पंक्तियों को देखेंगे। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, जुहार यानी झुककर किसी का अभिवादन सम्मान करना। बरस बाद सुधि लीनी, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। अब इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, मेघ को देखकर गांव के बाहर जो पुराना पीपल है वो भी झुककर मेघ का अभिवादन किया। यहाँ बूढ़े पीपल को घर के बूढ़े गार्जियन अभिभावक से भी तुलना की गई है। बताया गया है कि जिस तरह दामाद के आने पर घर का बूढ़ा सदस्य, घर का सबसे बड़ा सदस्य सबसे पहले अगवानी करता है, उसका अभिवादन सम्मान करता है, उसी तरह बूढ़ा पीपल भी, पुराना पीपल भी मेघ का सम्मान कर रहा है। और वो बूढ़ा पीपल कह क्या रहा है, बरस बाद सुधि लेनी, वर्षा ऋतु 1 साल के बाद आई है तो बरस बाद सुधि लेनी की बात पीपल के द्वारा कही गई है। अभिभावक के रूप में भी घर का सबसे बड़ा सदस्य जो है वो कहता है कि बहुत दिन के बाद आप यहाँ आए, बहुत दिन के बाद आपको हमारी याद आई। बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, और जो लता है वो हवा के प्रभाव से एक किनारे हो गई है, दरवाजे पर चढ़ी है तो दरवाजे के किनारे सरक गई है, पेड़ पर चढ़ी है तो किनारे सरक गई है। यह लता को भी कवि ने नायिका के रूप में अंकित किया है कि जैसे कोई नायिका अपने नायक से, पति से, प्रेमी से रूठी हुई है और उसके देर में आने पर वह परेशान थी और अब आ गया है तो चुपके से दरवाजे की ओट में होकर देख रही हो। हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, तालाब जो है वो अपनी तलैया के साथ, पानी के साथ वो भी प्रसन्नचित्त हो गया है और मेघ का स्वागत करने को तैयार हो गया है। तालाब के रूप में एक सेवक का चित्रण है कि जिस तरह दामाद के आने पर सेवक दौड़कर थाली परात में पानी भर के लाता है और दामाद का पैर धुलता है, उसी तरह तालाब का चित्रण हुआ है। कवि कहते हैं आसमान में काले काले बादल इस तरह बनठन के आ गए हैं, उमड़ घुमड़ रहे हैं, जैसे लगता है कोई अतिथि सज संवर के आ गया हो। यहाँ भी हर पंक्ति में मानवीकरण अलंकार ही है। बूढ़ा पीपल गांव के बुजुर्ग सदस्य के रूप में चित्रित है और लता नायिका के रूप में चित्रित है, तालाब सेवक के रूप में चित्रित है। अगली पंक्तियां हैं, क्षितिज अटारी गहराई दामिन दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के।
अब इस लास्ट पंक्ति में कवि कहते हैं क्षितिज क्या है? जहां जमीन आसमान मिलता हुआ सब प्रतीत होता है। क्षितिज अटारी गहराई, आसमान में काले काले बादल छा गए हैं, ऐसा लग रहा है क्षितिज पूरा अटारी की तरह प्रतीत हो रहा है। दामिनी दमकी, और उस काले काले बादलों में बिजली चमक रही है। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। यहाँ पर मेघ की पत्नी को दामिनी यानी बिजली बताया गया है। काली घटा खूब घिर गई है और उसमें बिजली चमक रही है, यानी काले बादल और बिजली का मिलन हो गया है। तो क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। कवि कहते हैं कि बिजली कह रही है, मेघ की पत्नी कह रही है कि मुझे अब क्षमा करो, माफ करो। मेरे मन में जो भ्रम की, जो कड़वाहट की गांठ बन गई थी, वो गांठ अब खुल गई है। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के। दोनों के मन से, पति पत्नी, नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका के मन से जो गलतफहमी का, जो भ्रम का गांठ था, वो टूट गया और दोनों के मिलन से झरझर मिलन के आंसू बहने लगे, यानी मेघ और बिजली के मिलन से वर्षा होने लगी। मेघ आए बड़े बनठन के समर के। आसमान में काले काले बादल इस तरह से उमड़ घुमड़ रहे हैं जैसे ऐसा लग रहा है कोई अतिथि बन ठन के सज संवर के आया हो। यहाँ क्षितिज और अटारी में भेद रहित आरोप है, रूपक अलंकार है। दामिनी दमकी, विशेषण विशेष से दोनों एक साथ आ गए हैं, तो यहाँ भी रूपक अलंकार है। पूरी कविता में कवि ने एक जगह रूपक अलंकार का प्रयोग किया है, बाकी पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार की छटा विद्यमान है। तो आशा है इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को इस कविता की व्याख्या समझने लिखने में आसानी होगी। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय।